हेलो मेरे आर्टिस्टों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जब आप बीएफए का एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। मैंने ये तो चीज़ें बता दी आपको क्या क्या करना है। अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और करनी है वो बता देता हूँ। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आलस नहीं दिखाना है। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या नहीं करना है उससे हम शुरुआत करते हैं। राइट स्पेशलाइजेशन चूज़ ना करना। ठीक है, राइट स्पेशलाइजेशन चूज़ ना करने का मतलब है सही स्पेशलाइजेशन को आपको चूज़ करना है। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, इंटरेस्ट उनका पेंटिंग में चुन लेते हैं, प्रिंट मेकिंग या आर्टिस्ट्री या स्कल्पचर। ठीक है, मेरे एक स्टूडेंट ने क्या गलती करी थी, उसने वो पेंटिंग का एग्ज़ाम दे रहा था। अब किसी सीनियर ने आके, किसी बच्चे ने आके उसको बहका दिया कि भाई स्कल्पचर में चला जा तू, मैंने स्कल्पचर से किया, तू भी स्कल्पचर कर ले। तो उसने उसको बहका दिया, उसने मेरे से सलाह भी नहीं ली और स्कल्पचर में फिल कराया वो। तो उसने एक बड़ी मिस्टेक करी। और जब मैंने उसको बताया कि बेटा स्कल्पचर में ये चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं और आपको इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, स्टोन्स वगैरह बहुत महंगे आते हैं, तो उसने बोला कि सर ये तो मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। बाद में वो चीज़ उसको रियलाइज़ हुई जब उसने मेरे को ये चीज़ बताई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको सही स्पेशलाइजेशन का चुनाव करना है। ठीक है, और मेरी रिकमेंडेशन में, आप मेरी रिकमेंडेशन चाहते हो क्या चूज़ कर सकते हो, आप अप्लाइड आर्ट चूज़ कर सकते हो या पेंटिंग भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अप्लाइड आर्ट सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको जॉब वगैरह चाहिए तो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन वही है, इसमें आपको आराम से जॉब मिल जाती है। फॉर्म को सही से नहीं फिल करते बच्चे, गलतियाँ कर देते हैं फॉर्म फिल करने में। कोई और सा कॉलेज भर देंगे, कुछ भर देंगे, कभी कुछ भर देंगे, नाम सही से नहीं भरेंगे। ठीक है, तो अपनी बेसिकली जब आप साइबर कैफ़े में जाते हो ना फॉर्म फिल करवाने के लिए, तो साइबर कैफ़े वाले को बेसिकली अच्छे से एक बार देख लो। ठीक है, कई बार वो ध्यान नहीं देते हैं, तो आप एक ही चीज़ को बारीकी से देखो कि आपका फॉर्म कहीं गलत तो फिल नहीं हो रहा है। एक मेरी स्टूडेंट ने ये गलती करी थी, उसने फॉर्म गलती से क्या कर दिया था, उसने सिर्फ जामिया के में ही कोई फॉर्म वगैरह में उसने कोई गलती कर दी थी, जो कि दुकानदार ने जब साइबर कैफ़े वाला भर रहा था उसने ध्यान नहीं दिया था। तो ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको मैं एक्सपीरियंस से बता, ठीक है, या तो मेरे स्टूडेंट्सों से ये मिस्टेक हो जाती है या तो कहीं सुन ली ये मिस्टेक। ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के थ्रू ही पता लगती हैं और आपको कोई प्रोफेशनल जो टीचर होगा जो सालों से पढ़ा रहा है वही ये सारी एक्सपीरियंस वाली चीज़ें आपको वीडियो में बता पाएगा। एग्ज़ाम को हल्की में नहीं लेना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना और अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना, ये दोनों ही खतरनाक सिचुएशन है। ठीक है, स्पेशली फेसबुक वाले सो कॉल्ड आर्टिस्ट अपने आप को बहुत बड़ा 30 का समझते हैं और वो बीएफए के एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो पोर्ट्रेट बना लेते हैं और एग्ज़ाम में जाके भी पोर्ट्रेट बनाना है। तो बिल्कुल अजीब सी सोच है उनकी, पता नहीं वो क्या सोच के जाते हैं एग्ज़ाम में। लेकिन ये चीज़ उनको ध्यान में रखनी है बच्चे कि आपको वहाँ पे फेसबुक वाली आर्ट काम में नहीं आएगी। आपको आपकी जो मेमोरी ड्राइंग होती है, हाथ की जो स्किल होती है ना, वो काम में आएगी आपको। ठीक है, हाथ में जो पावर है, अगर ग्रिड से बना रहे हो तो अभी से वो गंदी आदत छोड़ दो, वो चीज़ आके बिल्कुल काम नहीं आएगी, आपकी आदत ख़राब कर देगी। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत से जब आप एग्ज़ाम में जाओगे बच्चे घबरा जाते हैं आसपास के अपने जो फेलो स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं उनको देख के। कैसे घबराते हैं वो, कि कईयों के तो बाल बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, कई लोग बहुत ख़तरनाक सामान लेके आए हैं, सामान बिखेर के कर रहे हैं, अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, उनको देख के खामा परेशान हो रहे हैं। तो का काम नहीं देखना। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर इधर उधर, उसका काम वो ऐसे शेडिंग कर रहा है, वो ऐसे पेंटिंग कर रहा है, या वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, मैं भी ऐसे करने लग जाता हूँ। आपका काम इन्फ्लुएंस होगा अगर आप दूसरों का काम देखोगे तो। आपने जो सीखा है, जो ट्रेनिंग ली है, वही चीज़ आपको करनी है, उसके अलावा यहाँ हुआ दिमाग नहीं चलाना है। ठीक है, अर्जुन की तरह अपनी एक ही लक्ष्य पे फोकस करो, चिड़िया की आँख पे, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। क्या बच्चे जो है नहीं करते, ऑब्जर्वेशन नहीं करते, ऑब्जर्वेशन करनी है, उससे आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी, वो चीज़ आपको करनी है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं बेसिकली, सही टीचर नहीं चूज़ करते। ठीक है, किसी से भी सीख लेते हैं, बीएफए की तैयारी करेंगे तो किसी से भी कर लेंगे, कोई सीनियर है, कोई सेकेंड ईयर में, कोई फर्स्ट ईयर में, थर्ड ईयर में। ठीक है, वो बच्चे क्या करते हैं अपनी पॉकेट मनी के लिए कुछ भी जो छोटे मोटे बच्चे होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, आजा बेटा तुझे मैं सिखाऊंगा और तू मेरे को 1,000-500 रुपये दे और मैं तेरे को सिखा देता हूँ। और उस चक्कर में उन बच्चों का एग्ज़ाम रह जाता है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है आपको, कच्चे लालच में नहीं पढ़ना है, किसी भी अरे गहरे से नहीं सीखना है। आपको एक प्रोफेशनल टीचर से ही सीखना है, प्रोफेशनल लर्निंग ही लेनी है। ठीक है, जो प्रोफेशनली टीचर आपको सिखा रहे हैं उनसे सीखना है।
ठीक है, भले ही थोड़ी सी फीस ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको अपने करियर के साथ ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, स्पेशली आपको बच्चे वगैरह से क्लासेस नहीं लेनी है। बहुत से बच्चे आजकल टीचर बने घूम रहे हैं, उनसे बच के रहो। ठीक है, उनसे क्लासेस लेकर अपना हाथ बिल्कुल भी ख़राब मत करो। आपके टीचर जो आपको सिखा रहे हैं ना, आपके टीचर का काम भी अच्छा होना चाहिए जो आपको सिखा रहा है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उनके स्टूडेंट्स का काम देख सकते हो। जैसे कि आप मेरे स्टूडेंट्स का काम देख सकते हो, किस लेवल के स्टूडेंट्स का काम है। ठीक है, इन स्टूडेंट्स का काम देखो टीचर के, कि टीचर के स्टूडेंट ने जो सीखा है वो क्या सीखा है बच्चे हैं। ठीक है, आपको उससे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और जो इन लोगों को आप देख रहे हो ना, जो फेक टीचर बने घूम रहे हैं, आपको उनके स्टूडेंट्स के काम नहीं देखेंगे। तो आपको सही मेंटोर को चूज़ करना है, सही चीज़ों को चूज़ करना है, ताकि आप सही जानकारी ले सको, सही तरीके से सीख सको चीज़ों को। ठीक है, राइट मेंटोर चूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई मेंटोर चूज़ करते हो तो आप उसको ये इजाज़त देते हो कि वो आपके दिमाग के अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, अपने दिमाग के अंदर आप किसी भी चीज़ को तो ऐसे एंटर नहीं घुसने दोगे ना। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखो आपको। ठीक है, सही मेंटर को चूज़ करो। वो एक सबसे बड़ी गलती है जो बच्चे करते हैं, कच्चे लालच में पड़ के किसी से भी सीख लेते हैं। ठीक है, जो भी सस्ता वस्ता सिखा रहा है उससे सीख लिया और अपना हाथ ख़राब कर लिया और अपना साल भी ख़राब कर लिया उससे। ठीक है, वो चीज़ से बच के रहना है। उसके बाद आपको स्टिल लाइफ की बताता हूँ। स्टिल लाइफ में आपको लाइव करना है, ज़्यादा लाइव स्केचिंग करो, लाइव ऑब्जेक्ट को रखो, उसको ड्राइंग करो। ये नहीं कि सिर्फ रेफरेंस से ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसको रेफरेंस से ड्रॉ कर सकते हो, बाकी लाइव ड्राइंग करो ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, कॉम्पोजिशन बेसिकली बाहर हो जाती है बच्चों की, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। कॉम्पोजिशन बाहर होगी यानी कि ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है, तो वो पेपर से बाहर चला गया। ठीक है, आप अगर कोई भी आपने एक सब्जेक्ट बना रहे हो, मान के चलो अगर ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, ये अगर ऐसे रखा हुआ है, पेपर को वर्टिकल में बनाना है। ठीक है, वर्टिकल पेपर रहेगा, यानी कि पेपर रहेगा इस तरीके से वर्टिकल में। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे है तो पेपर ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में रखना है। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की। पेपर आपका कार्ट्रिज पेपर आता है वहाँ पे। ठीक है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, आपको शेडिंग के टाइम पे ब्लेंडिंग नहीं करनी है। ठीक है, और इरेज़र का यूज़ नहीं करना, ओवर यूज़ नहीं करना इरेज़र का। ठीक है, निशान पड़ जाते हैं नहीं तो आपके काम में ना, जब आपने अगर डार्क कर दिया है कहीं पे, वहाँ पे इरेज़र नहीं चलानी, वहाँ पे निशान पड़ जाएगा। उसके बाद आपको क्या नहीं करना, आपको स्लो स्लो ड्राइंग नहीं करनी है, आपको फास्ट फास्ट स्पीड चाहिए। उसके लिए आपको लाइव स्केचेस करने हैं, डेली स्केच करना है, मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत से जी नहीं चुराना है, ये नहीं करना आपको। ठीक है, उसके बाद आपको शेडिंग में हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, ये सब चीज़ें नहीं करनी, फालतू के एक्सपेरिमेंट, चारकोल यूज़ कर लें, ब्लेंडिंग कर लें, ब्रश यूज़ कर दें, ये सब चीज़ें नहीं करनी आपको। ठीक है, आपको सिंपल रखना है, 45 के एंगल पे शेडिंग करनी है। आउटलाइन नहीं करनी, डार्क आउटलाइन कर देते हैं बच्चे, वो नहीं करना आपको। टाइम पास नहीं करना वहाँ पे जाके आपको। बेसिकली बहुत से बच्चे टाइम पास करते हैं, इसका काम देख रहे हैं, उसका काम देख रहे हैं और यहाँ वहाँ बातें करने फिर रहे हैं अपने दोस्तों से, वो टाइम पास नहीं करना। एक एक टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है आपको। आपको जो चीज़ करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको हमारी बेस्ट एंट्रेंस क्लासेस को ज्वाइन करना है, जो कि इंडिया की बेस्ट एंट्रेंस क्लासेस हैं, जिसमें आपको प्रॉपर बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ सिखाया जा रहा है। एंट्रेंस क्लासेस को आप ज्वाइन करने के लिए क्या कर सकते हो, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आप नीचे नंबर शो हो रहा है अकेडमी का, उस पर आपको मैसेज कर देना आर्ट इंसियन अकेडमी को। इसमें कि आपको मैं ही क्लासेस दूंगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्या फ़ीस है, क्या चीज़ें हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप अकेडमी नंबर में मैसेज कर सकते हो और आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो और अपने काम को बिल्कुल मेरे स्टूडेंट्स के लेवल पे लेके जा सकते हो, जैसे कि उनका काम है यहाँ पे, तो उस लेवल पे आप लेके जा सकते हो और मेरे प्रीवियस स्टूडेंट्स की तरह अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और अपने क्लासेस को बेसिकली अपने काम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। ठीक है, पोस्टर कलर वर्सेस वाटर कलर, इसमें कंफ्यूज होते हैं, दोनों की लड़ाई करवाएंगे। तो पोस्टर कलर यूज़ नहीं करने, क्रियोन्स यूज़ नहीं करने, पेंसिल कलर यूज़ नहीं करने। ये जो दुनिया भर के गॉश वॉश जितने भी कलर आ गए ना, ऑयल, कुछ तो ऑयल कलर यूज़ कर रहे हैं, सोचो इतने महान है, तो आपको नहीं यूज़ करने हैं ये। सिर्फ वाटर कलर एक ही मीडियम है, वही यूज़ करना है। ठीक है, ख़राब ब्रशेज़ यूज़ नहीं करने। ठीक है, जो हार्ड ब्रशेज़ होते हैं, सॉफ्ट ब्रशेज़, आप ब्रशेज़ के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वो देख सकते हो कि बेस्ट ब्रशेज़ कौन से हैं, और आर्ट मटेरियल के ऊपर ही वीडियो बना रखी है, वो भी आप देख सकते हो। कार्ड फ्लैश हो जाएगा यहाँ वहाँ। ज़्यादा ओवर डिटेल नहीं करना है काम में, आपको वहाँ काम इम्प्रेशनिज्म में करना होता है, तो ओवर डिटेल नहीं करना काम को। आँख बना रहे बैठ रहे हो, बिल्कुल नाक बना रहे हो ऐसे करके, नाक के बिल्कुल बड़े बड़े छेद बना दिए, उसके नाक के बाल भी बना दिए, तो वो नहीं करना, ओवर डिटेल नहीं करना वहाँ पे।
ठीक है, कार्टून जैसा नहीं बनाना। बहुत से बच्चे ये परियां बना के आ जाएंगे, आंखें बड़ी बड़ी बना देंगे, मिक्की माउस जैसे कान, कार्टून जैसा नहीं बनाना। वहाँ पे आपको रियलिस्टिक रखना है। ठीक है, एक कॉमन सेंस बेसिकली आपको होनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान। आई कांटेक्ट नहीं रखते बच्चे, सब्जेक्ट एक इधर देख रहा है, एक नीचे देख रहा है, दोनों के बीच में एक आई कांटेक्ट, बेसिकली बेसिक आई कांटेक्ट होना चाहिए। थोड़ा सा बेसिक पर्सपेक्टिव भी रखना है और बेसिक आई कांटेक्ट रखना है। ठीक है, अब आई कांटेक्ट रखने का मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती हर किसी की आँखियों से आँखियाँ मिला रहे हो, नहीं, वो नहीं करना आपको। ठीक है, बेसिक आई कांटेक्ट रखना, जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, नेचुरल जो होता है ना, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आसपास की एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करोगे ना, तो उससे आपको चीज़ें पता लगेंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिगर में क्या बच्चे गलतियाँ करते हैं, हाथ छोटू सा बना देंगे और सिर बड़ा बना देंगे, वो आपको नहीं करना है। ठीक है, हाथ बेसिकली इतना बड़ा होता है, ठीक है, जितना मेरा ये फेस है, इतना बड़ा हाथ होता है, वो इतना सा बनाते हैं। साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं बहुत सारे इसमें, उस पर हम कई बाद में बात करेंगे। लेकिन हाथ आपको दिख रहा है ना कितना बड़ा होता है, हाथ पैर, पैर भी बेसिकली सिर जितना बड़ा होता है, तो आपको इतना ही बड़ा बनाना है हाथ और पैरों को। ठीक है, छोटू सा नहीं बनाना है एकदम से। लाइव स्केचिंग करनी है, ये चीज़ें हैं जो करनी है आपको। लाइव स्केचिंग से जी नहीं चुराना, बहुत से बच्चे लाइव स्केचिंग नहीं करते, बाहर नहीं जाते, तो ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, बेसिक्स की प्रैक्टिस नहीं करते, एटीट्यूड होता है क्या, हमने पोर्ट्रेट बनाते हैं, हम बेसिक करेंगे, लाइन सर्कल्स, ये सब बेसिक्स हैं आपके, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। ठीक है, रॉन्ग मटेरियल चूज़ नहीं करना, बेसिकली कुछ बच्चे रंगीला के कलर उठा के ले जाते हैं, सो वो सब गलती जो बच्चे करते हैं, एंड टाइम पे क्लासेस ज्वाइन करते हैं, यानी कि लास्ट के महीने पे ज्वाइन करेंगे, लास्ट के 2 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, या CUT का थ्योरी का एग्ज़ाम दे दिया तो उसके बाद जाके फिर वो बेसिकली बच्चे सो के उठ के आते हैं और फिर बोलते हैं कि हाँ चलो अब हम एंट्रेंस क्लासेस को हम प्रैक्टिकल देंगे, हम एंट्रेंस क्लासेस ज्वाइन करेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको प्रैक्टिकली क्लासेस ज्वाइन करनी है। प्रैक्टिकल नीड्स टाइम, प्रैक्टिकल के लिए आपको टाइम लगता है, सीखने में आपको टाइम लगता है, को साल 6 महीने का टाइम लगता है अपने हाथ को स्किल्ड करने के लिए थोड़ा सा ना, क्योंकि वहाँ आपको मेमोरी से ड्रॉ करना है। ठीक है, उसमें उसके लिए आपको अनॉटमी आनी चाहिए, फिगर आनी चाहिए, ठीक है, लाइव स्केचिंग आनी चाहिए, शेडिंग आनी चाहिए, वैल्यूज़ की स्टडी होनी चाहिए। सो बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, तो उसमें टाइम लगता है बच्चे। तो ये नहीं कि आप लास्ट के 1 महीने में जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि बस वहाँ जाके झोपड़ी बना के आ जाओगे, तो इतना ईजी नहीं है एग्ज़ाम। तो आपको ये चीज़, ये गलतियाँ हैं जो आपको नहीं करनी है। बेसिकली ये सभी गलतियाँ मैंने आपके साथ शेयर कर दी, ये सारी गलतियों से आपको बचना है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये पहली वीडियो होगी यूट्यूब पे जो किसी ने बनाई होगी कि जो चीज़ें आपको नहीं करनी है। हर कोई आपको बताता है कि क्या चीज़ें करनी है, पर मैंने इसमें बता दिया क्या नहीं करना। नोट्स बना लो, ठीक है, और इसको दिमाग में बिल्कुल रट्टा मार लो, और जो चीज़ करनी है वो बताता हूँ। वीडियो को शेयर कर दो आर्टिस्टों के साथ, अपने सभी सभी ग्रुप्स में शेयर कर दो। हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो, जो BFA की कम्युनिटी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक आपको शो हो रहा है। कोई भी अपडेट होगी तुरंत आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, जो भी मेरी वीडियोज़ होती हैं वो भी उसमें जो है अपडेटेड मिल जाती हैं। बहुत सी प्राइवेट चीज़ें भी हैं जो मैं उसके अंदर शेयर करता हूँ कम्युनिटी के अंदर, और हमारी जो टेलीग्राम की कम्युनिटी है उसको भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, ताकि वहाँ भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे मिलती रहें। हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप मैसेज करके जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है क्लासेस की आप ले सकते हो। और इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करो, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो उससे पूछ सकते हो। ठीक है, आपके बेसिकली कई बार क्या होता है, बच्चों को मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बिजी होता हूँ, लेकिन कमेंट में पढ़ता सबके हूँ, तो मैं पढ़ के लिख लेता हूँ, फिर उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बना देता हूँ ताकि आपसे हेल्प हो जाए। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। और इस बार BFA के एग्ज़ाम को हमें फोड़ के आना है। ठीक है।